डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारतीय विज्ञान, शिक्षा और राजनीति के एक महान व्यक्तित्व थे। वे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हुए और 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे। वे वैज्ञानिक, शिक्षक और लेखक भी थे, जिनका जीवन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बना। आइए अब हम उनके जीवन, उपलब्धियों, विचारों और योगदान को विस्तार से समझते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पकीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुल आबदीन एक नाविक थे और मां अशयम्मा गृहिणी थी। कलाम का बचपन संघर्षों से भरा था। उनके पिता नाव बनाने और मछुआरों को किराए पर देने का काम करते थे। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अब्दुल कलाम ने बचपन में अखबार बेचने का काम किया ताकि घर में आर्थिक सहायता कर सकें। कलाम बचपन से ही पढ़ाई में रुचि रखते थे। वे गणित और भौतिकी के प्रति विशेष आकर्षण रखते थे। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा रामनाथपुरम श्वार्च मैट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी की और फिर सेंट जोसेफ कॉलेज, तिरुचिरापल्ली से भौतिकी में स्नातक किया। इसके बाद वे मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मिट, में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए गए। डॉक्टर कलाम ने भारत के रक्षा और अंतरिक्ष कार्यक्रम में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक परियोजनाओं का नेतृत्व किया, जिनमें भारत का मिसाइल विकास कार्यक्रम प्रमुख है। 1958 में डॉक्टर कलाम ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में वैज्ञानिक के रूप में काम करना शुरू किया। 1969 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में चले गए, जहां वे पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के परियोजना निदेशक बने। 1980 के दशक में भारत सरकार ने स्वदेशी मिसाइल विकास कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें डॉक्टर कलाम की भूमिका अहम रही। उनकी अगुवाई में अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग मिसाइलों का विकास हुआ। उनके इस योगदान के कारण वे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहलाए। 1998 में भारत ने राजस्थान के पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण किया, जिसे पोखरण के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर कलाम ने इस परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने में योगदान दिया। 25 जुलाई 2002 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। वे जनता के राष्ट्रपति, पीपल्स प्रेसिडेंट, के रूप में प्रसिद्ध हुए। उनका कार्यकाल युवाओं को प्रेरित करने, शिक्षा और विज्ञान को बढ़ावा देने तथा राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने पर केंद्रित रहा। राष्ट्रपति रहते हुए डॉक्टर कलाम ने हमेशा छात्रों और युवाओं से संवाद किया। वे मानते थे कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं को विज्ञान और तकनीक में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने विजन 2020 फीट की रूपरेखा तैयार की, जिसमें भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की योजना थी। डॉक्टर कलाम ने राजनीति को हमेशा राष्ट्र सेवा का माध्यम माना। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद भी वे सक्रिय रूप से शिक्षा और सामाजिक सुधार के कार्यों में लगे रहे। उन्होंने कभी भी व्यक्तिगत राजनीति नहीं की और सभी दलों के नेताओं द्वारा सम्मानित किए गए। डॉक्टर कलाम न केवल एक वैज्ञानिक और राष्ट्रपति थे, बल्कि एक महान लेखक और विचारक भी थे। उन्होंने कई प्रेरणादायक पुस्तकें लिखीं, जो आज भी युवाओं को मार्गदर्शन देती हैं। उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान, यह उनकी आत्मकथा है, जिसमें उनके जीवन संघर्ष और उपलब्धियों का वर्णन है। इग्नाइटेड माइंड्स, यह किताब युवाओं को प्रेरित करने के लिए लिखी गई है। इंडिया 2020 फीट, इसमें उन्होंने भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने की रूपरेखा प्रस्तुत की। टर्निंग पॉइंट्स, इसमें उनके राष्ट्रपति कार्यकाल के महत्वपूर्ण क्षणों का वर्णन है। उनके प्रमुख विचार और शिक्षाएं। सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने न दें। अगर आप असफल होते हैं तो कभी हार मत मानिए, क्योंकि फेल का अर्थ है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, सीखने का पहला प्रयास। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 27 जुलाई 2015 को शिलोंग, मेघालय में एक व्याख्यान देते समय अचानक गिर पड़े। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वे बच नहीं सके। उनका निधन पूरे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति थी। भारत सरकार ने उनके सम्मान में 27 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के रूप में घोषित किया।
उनके नाम पर डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। उन्हें भारत रत्न 1997, पद्म भूषण 1981 और पद्म विभूषण 1990 जैसे उच्च नागरिक सम्मान मिले। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन संघर्ष, मेहनत और सफलता की अद्भुत मिसाल है। उन्होंने अपने ज्ञान, सेवा और समर्पण से भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वे युवाओं के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सपने देखने और उन्हें साकार करने का साहस रखना ही सफलता की कुंजी है। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं, तो पहले सूरज की तरह जलना सीखिए।